आज उत्तरकांड दोहा 13 से 14 का प्रसंग भगवान शंकर द्वारा प्रभु की स्तुति का गान। कल हमने बंदीजनों के वेश में वेदों की स्तुति सुनी। आज सुनते हैं भगवान शंकर द्वारा की गई स्तुति, जो मानस प्रेमियों में बहुत प्रिय व प्रचलित है तथा अक्सर गाई जाती है। हे श्री राम जी, हे जानकी वल्लभ, जन्म मरण से छुड़ाने वाले अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे अयोध्यापति, मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करें। हे 10 सिरों वाले रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के भार को दूर करने वाले, हे प्रभु, आपके बाण राक्षसी रूपी पतंगों को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं। हे पृथ्वी मंडल के आभूषण, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले, काम क्रोध लोभ मोह ममता के अंधकार को नाश करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। जिन्हें आपके चरणारविंद में प्रेम नहीं, वे हमेशा दीन दुखी मलिन रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथाओं से प्रेम है, उनको तो संत और भगवान बहुत प्रिय लगते हैं। उनके हृदय कामादि दोषों से रहित रहते हैं, इसलिए मुनि योग आदि का सहारा छोड़ आपकी भक्ति का सहारा ले आपके सेवक बन जाते हैं। ऐसे शुद्ध हृदय संतजन मान अपमान से परे रहकर सुखपूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते हैं। प्रेमियों के मन रूपी कमल के भौरे, हे अजय रणधीर प्रभु, आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि हैं। आप अभिमान के शत्रु हैं। हे रमापते, समस्त गुणों के भंडार, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, मेरे राग द्वेष मान अपमान सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी पालक, इस दीन पर भी दया दृष्टि डालिए। अंत में मानस का वह प्रसिद्ध दोहा, जो हर मानस प्रेमी की प्रार्थना में सम्मिलित है। इसमें प्रभु की अनपायनी भक्ति और अनवरत सत्संग की बारंबार याचना की गई है। इस प्रकार श्री शंकर जी प्रभु की स्तुति कर कैलाश को वापस चले गए। तब श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने सभी सखाओं को सर्व सुविधा संपन्न सुंदर सुंदर निवास दिलाए। सियावर रामचंद्र की जय। आज उत्तरकांड दोहा 20 से 24 का प्रसंग राम राज्य का वर्णन। कल हमने प्रभु श्री राम जी के सखाओं के विदाई समारोह का आनंद लिया। अब प्रभु का समस्त भूमंडल में राज्य स्थापित हो चुका है। रामराज की कुछ थोड़ी सी विशेषताएं प्रस्तुत हैं। राम जी के राज में सभी प्रजा अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यवहार करती हैं। पूरे संसार से आपस की शत्रुता समाप्त हो गई है। दैहिक दैविक भौतिक तापों से प्रजा पीड़ित नहीं होती। अकाल मृत्यु नहीं होती। दीन दुखी दरिद्र रामराज में खोजे से नहीं मिलते। सभी धर्मपरायण सद्व्यवहार करने वाले हैं। हे गरुड़ जी, राम के राज में काल कर्म स्वभाव गुण जनित दुख किसी को भी नहीं होता। सातों समुद्र पर्यंत पूरे भूमंडल पर प्रभु का अखंड राज स्थापित है। सभी एक नारी व्रतधारी परोपकारी और उदार हैं। अपराध समाप्त हो जाने से अब दंड का नाम भी कहीं सुनाई नहीं देता। प्रकृति मनचाहे फूल फल, बादल मांगने पर पानी, गाय मनचाहा दूध, पृथ्वी भरपूर खनिज और सागर रत्न मणि माणिक्य आदि तटों पर बिखेर देते हैं। चंद्रमा और सूरज आवश्यकता अनुसार ही शीतलता और गर्मी प्रदान करते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों के घर भरपूर दान दक्षिणाओं से भर दिए। अनगिनत चतुर और गुड़ी सेवक सेविकाओं के होते हुए भी राज राजेश्वरी महारानी सीता जी प्रभु के समस्त कार्य स्वयं ही करती हैं। प्रभु की रुचि और रुख देखकर ही सदैव व्यवहार करती हैं। कौशल्या आदि समस्त सासुओं की अपना मान और ब्रह्मत्व त्याग कर बड़े प्रेम और प्रेम से सेवा करती हैं। जिनकी चरण वंदना ब्रह्मा आदि देवता करते हैं तथा रंच मात्र कृपा कटाक्ष के लिए सदैव लालायित रहते हैं, वे ही सर्वगुण संपन्न सीता जी प्रभु के चरणों की प्रीति में सदैव निमग्न रहती हैं।
सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमियों को सुबह की राम राम। आज उत्तरकांड दोहा 24 से 28 का प्रसंग प्रभु की संक्षिप्त दिनचर्या और अयोध्या का वैभव। कल हमने सप्तद्वीप नौखंड के चक्रवर्ती सम्राट की राजेश्वरी महारानी सीता जी को प्रभु की सासुओं की सेवा करते हुए सुना। अब आगे। समस्त भाइयों में अत्यधिक निर्मल प्रेम है। सभी भाई प्रभु के मुख की ओर देखते रहते हैं कि प्रभु हमसे कुछ तो कार्य करने को कहें। प्रभु उनको बहुत प्रेम करते हैं। अयोध्या वासियों का प्रभु के प्रति अगाध प्रेम है। सीता जी ने लवकुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया जो बिल्कुल प्रभु के प्रतिबिंब थे। अनंत अगोचर अविकारी अविनाशी प्रभु भक्तों को सुख देने अनेक लीलाएं करते रहते हैं, जिसे देखकर प्रजा सुख में डूबी रहती है। प्रभु भाइयों सेवकों के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल सरयू में स्नान करने के पश्चात संध्या वंदन आदि कार्यों के बाद दरबार के राज कार्यों से निवृत्त होकर गुरुदेव से नाना पुराणों की कथाएं जानते हुए भी बड़े चाव से सुनते हैं और भाइयों को भी सुनाते हैं। अयोध्या के घर घर में पुराणों का वाचन श्रवण रामचरितों का गायन होता रहता है। अयोध्या वासियों के सुख और संपदा का शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते। नगर में सोने की अटारियां हैं जिनमें मड़ियों के फर्श हैं। नगर के चारों ओर परकोटा बना है जिसमें रत्न जड़े हैं। मड़ियों के कंगूरे बने हैं। महलों का तो कहना ही क्या। गगनचुंबी धवल उज्जवल विशाल महल हैं जिनके कलश मड़ियों से जगमगाते हैं। वहाँ की दहलियां मूंगे की बनी हैं। दीवारों में पन्ना जड़े हुए हैं। स्फटिक के तो आंगन हैं। घर घर में रामचरित्रों का चित्रण कुशल कलाकारी के साथ किया गया है। अवधपुरी के बाजारों का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। बाजार में वर्तमान व भविष्य के लिए सभी संभाव्य वस्तुएं भरी पड़ी हैं। बिना मूल्य के जो वस्तुएं जिसको चाहिए वह ले सकता है। दुकानों में धनाढ्य सेठ ऐसे बैठे रहते हैं जैसे मानो साक्षात कुबेर बैठे हों। उत्तर दिशा में महान सरयू नदी बहती है जिसमें निर्मल व गहरा जल भरा पड़ा है। इसके घाटों की सीढ़ियों को हीरा पन्ना मणि माणिक्य से बनाया गया है। कीचड़ तो कहीं देखने को मिलती ही नहीं। महिलाओं और पुरुषों के घाट अलग अलग हैं। पानी भरने वालों के लिए घाटों की व्यवस्था अलग की गई है। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। 33 का प्रसंग अवधवासियों की दिनचर्या सुख संपदा का वर्णन एवं संकादिकों का आगमन। राजा के द्वारा जो भी आदर्श सुख सुविधाएं प्रजा को दी जा सकती हैं वे सभी रामराज में अवधपुर वासियों को पूर्णतया उपलब्ध हैं। जहाँ के राजा स्वयं लक्ष्मीपति भगवान हो उस नगर की सुख संपदा सिद्धियों का कौन वर्णन कर सकता है। नगर वासियों के घर घर में पुराण कथाएं राम जी के आदर्श चरित्रों की चर्चाएं होती रहती हैं। नगरवासी अपने बच्चों को प्रभु के आदर्श गुण सिखाते रहते हैं। प्रभु भी सभी नगरवासियों को बहुत प्रेम करते हैं। उनकी छोटी से छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं। जब से राम प्रताप सूर्य उदित हुआ है तभी से कुछ को सुख और कुछ को शोक हो रहा है। जैसे अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। पाप रूपी उल्लू यहाँ वहाँ छिप गए हैं। धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य आदि खूब फल फूल रहे हैं और अविद्या पाप काम क्रोध लोभ आदि नाश को प्राप्त हो चुके हैं। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों और प्रिय भक्त हनुमान जी के साथ अयोध्या में सुंदर उपवन जिसके सभी वृक्ष खूब फले फूले तथा नए नए पत्तों से भरे हुए थे उनको देखने गए। इसी बीच अगस्त मुनि से सत्संग करके चिरंजीवी सदैव 5 वर्ष की आयु के दिगंबर रहने वाले ब्रह्म ऋषि सनकादिक चारों भाई वहां पधारे जो साक्षात चारों वेद जैसी शोभा पा रहे थे। प्रभु ने भाइयों सहित उनको दंडवत प्रणाम कर आदर पूर्वक अपना पीताम्बर उनको बैठाने को बिछा दिया। परम विरक्त होते हुए भी श्री रामचंद्र जी के इस रूप को देख वे पुलकित हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। उनकी दशा देखकर प्रभु के नेत्रों में भी आंसू आ गए।
प्रभु अपने को अहोभाग्य कहकर मुनियों के साथ पुराणोक्त सत्संग महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ आज के प्रसंग का यही समापन होता है। सियावर रामचंद्र की जय। आज उत्तरकांड दोहा 33 से 39 का प्रसंग सनकादिकों की स्तुति, प्रभु के द्वारा संतों असंतों के लक्षण का वर्णन। कल हम श्री राम और सनकादिकों के बीच सत्संग का श्रवण कर रहे थे। संतों के प्रति प्रभु के भाव सुनकर सनकादिक अत्यधिक हर्षित हुए और प्रभु की भावपूर्ण स्तुति करके उनसे अनपायनी प्रेम भक्ति का वर मांग ब्रह्मलोक को चले गए। इस सुंदर स्तुति को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इस सत्संग में उपस्थित अनुज और हनुमान जी प्रेम में अत्यंत मग्न हैं। भरत जी प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन संकोचवश सीधे ना पूछ हनुमान जी की ओर देखते हैं। उन्होंने प्रभु को भरत जी का संकोच बताया। तब प्रभु ने कहा, हे हनुमान, तुम तो जानते हो कि मुझ में और भरत में कुछ भी भेद नहीं है। वे निसंकोच कुछ भी पूछें। तब भरत जी ने बड़े विनीत भाव से पूछा कि प्रभु, वेद पुराणों में संतों की बड़ी महिमा गाई गई है। आपने भी बहुत बार उनकी बड़ाई की है। कृपा कर संतों और असंतों के अंतर को समझाने का कष्ट करें। प्रभु कुल्हाड़ी और चंदन का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार असंत रूपी कठोर कुल्हाड़ी संत रूपी कोमल चंदन को काटती है, पर इतना उपकार करने के पश्चात भी चंदन उसको सुगंध ही प्रदान करता है, यही संतों का मूल मंत्र है। कोई संतों का कितना भी बुरा करे, लेकिन वे सदैव ही उनका अच्छा ही सोचेंगे व अच्छा ही करेंगे। वेद पुराणों में संतों के अनंत गुण बताए हैं, जैसे कि दया के भंडार, अकारण करुण, दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी, कामादि दुर्गुणों से दूर, निंदा स्तुति के समान, दीनों के दुख में पिघलने वाले, कोमल चित्त आदि आदि गुणों से भरे होते हैं। साधारण तौर पर इनसे विपरीत आचरण करने वालों को असंत ही जाने। असंत पुरुषों की सब क्रियाएं, व्यवहार, आचरण झूठ कपट पर ही आधारित होते हैं। ये मोर जैसे मीठे बोलते हैं, जो जहरीले सांप को भी खा लेती है। असंत सदा दूसरों से अकारण क्रोध, रत, दूसरों की स्त्री और धन संपदा में आसक्त रहते हैं। ऐसे असंत मनुष्य रूप में राक्षस ही हैं, जिनसे सावधान रहें। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय।